बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, चाइनीज Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर से मुतालिक एक खबर है और खबर इस तरह की है कि चाइनीज इस अटैक हेलीकॉप्टर में एक और नई सलाहियत का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा क्या है, इस पर बात करने के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान नेवी मजीद सी किंग हेलीकॉप्टर हासिल करेगी। 2016-17 में जब कतर की जानिब से अपने पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर्स को रिटायर किया गया था तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से उनको कतर से हासिल कर लिया गया था। अगरचे कतर की जानिब से फराहम किए जाने वाले ये हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान नेवी की जरूरियात पर पूरा नहीं उतरते थे। बाद में इन हेलीकॉप्टर्स पर पाकिस्तान नेवी की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई और इनको एंटी सबमरीन वारफेयर सलाहियतों के साथ साथ बहुत सारी दूसरी नेवल खसूसियात से भी लैस किया गया था। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी की तरफ से जब ये हेलीकॉप्टर्स हासिल किए गए थे तो तब ये कहा गया था कि पाकिस्तान नेवी दुनिया भर में रिटायर हो रहे मजीद सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हासिल कर सकती है। नाज़रीन, ये पहली बार नहीं था कि पाकिस्तान नेवी ने ये हेलीकॉप्टर्स सेकेंड हैंड किसी दूसरे मुल्क से हासिल किए थे। इससे पहले भी यूके से पाकिस्तान नेवी इसी तरह के रिटायर्ड हेलीकॉप्टर्स हासिल कर चुकी है। अब नाज़रीन, एक बार फिर ये खबरें गर्दिश में हैं कि अगर पाकिस्तान नेवी चाहे तो ये हेलीकॉप्टर मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को मजीद मुहैया हो सकते हैं। वजह ये बताई जा रही है जर्मनी की तरफ से अपने पुराने 21 अदद WS-16 सीकिंग मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रिटायर किए जा रहे हैं। इन 21 में से 6 जर्मनी यूक्रेन वारफेयर की शक्ल में यूक्रेन को फराहम कर चुका है, जबकि 15 अभी मजीद जर्मनी के पास मौजूद हैं और इन हेलीकॉप्टर्स को मुस्तकबिल करीब में जर्मन फोर्सेस से निकाला जा रहा है। जर्मन वज़ीर दिफा की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि सीकिंग हेलीकॉप्टर्स की रिटायरमेंट का अब वक्त आ चुका है और जल्द ही इनको सर्विस से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ऐसे हेलीकॉप्टर्स पहले भी यूरोपियन कंट्रीज से हासिल कर चुकी है। इसलिए अगर पाकिस्तान नेवी चाहे तो मजीद सीकिंग हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान नेवी में शामिल हो सकते हैं। कुछ माहिरीन की यह राय है कि पाकिस्तान नेवी शायद मुस्तकबिल में जर्मनी से इन हेलीकॉप्टर्स के लिए बातचीत करे, लेकिन अगर पाकिस्तान नेवी को देखा जाए तो पाकिस्तान नेवी की तरफ से अब तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन 2016-17 में पाकिस्तान नेवी ये कह चुकी है कि अगर मजीद ऐसे ही हेलीकॉप्टर पाकिस्तान नेवी को दस्तयाब हुए तो वो उनको मुस्तकबिल में हासिल कर सकती है। जर्मनी अपने सीकिंग हेलीकॉप्टर्स को नए और जदीद हेलीकॉप्टर के साथ तब्दील करने का इरादा रखता है, लेकिन अभी भी 1 से 2 साल तक जर्मन फोर्सेज में शामिल रह सकते हैं। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले कहा है कि किसी भी मुल्क से ऐसे हेलीकॉप्टर्स हासिल करके पाकिस्तान की एयरफोर्स इसे फौरन ही इंडक्ट नहीं कर लेती। इन हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज की जरूरियात के मुताबिक ढाला जाता है और उसके बाद इनको सर्विस में शामिल किया जाता है। नाज़रीन, ऐसे हेलीकॉप्टर जब किसी दूसरे मुल्क से हासिल किए जाते हैं, खासकर सेकंड हैंड कंडीशन में, तो पाकिस्तान नेवी की जरूरियात के मुताबिक उनमें काफी कुछ चीजें नई लगाई जा सकती हैं। नाज़रीन, अब तक की सिर्फ खबर यही है कि जर्मनी में इन हेलीकॉप्टर्स की रिटायरमेंट हो रही है और पाकिस्तान नेवी के साबिका ऐलान के मुताबिक अगर पाकिस्तान नेवी चाहे तो ये हेलीकॉप्टर जर्मनी से हासिल कर सकती है। पर नाज़रीन, कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान नेवी ये हेलीकॉप्टर्स खरीदेगी या नहीं। हतमी फैसला पाकिस्तान नेवी ने ही करना है। अब नाज़रीन, बात करते हैं चाइनीज Z-10 हेलीकॉप्टर्स के मुतालिक। चाइना के इस अटैक हेलीकॉप्टर में एक और नई सलाहियत का इजाफा कर दिया गया है। चाइना का Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर पहले ही बहुत सारी अपग्रेडेशन के बाद सामने आया था, लेकिन अब खबर इस तरह की सामने आ रही है कि चाइना की तरफ से अपने इस एयरक्राफ्ट में मुकामी तौर पर बनाई गई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट का इजाफा किया गया है। अगरचे इस एयरक्राफ्ट में पहले भी सलाहियत मौजूद थी, लेकिन KG-300G इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट की वजह से अब ये एयरक्राफ्ट जदीद जंगी सलाहियतों का हामिल बन चुका है और दुनिया का पहला रोटरी एयरक्राफ्ट है जिसमें फाइटर जेट एयरक्राफ्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम लगाए गए हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट में कहा गया कि इस एयरक्राफ्ट को रशियन कैमो ब्यूरो की तरफ से चीन में तैयार किया गया है और अब इस नई पोर्ट के साथ ये एयरक्राफ्ट अब दूसरे ममालिक को भी अपनी तरफ मतवज्जा करेगा। नाज़रीन, चाइनीज स्टेट ऑन सेंट्रल टेलीविजन की जानिब से एक शॉर्ट वीडियो भी रिलीज की गई है जिसमें Z-10 रशियन Mi-8 हेलीकॉप्टर के साथ उड़ान भर रहा है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि KG-300G की वजह से इस हेलीकॉप्टर की सलाहियत में किस तरह इजाफा हुआ है। ये पोर्ट साउदर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से तैयार की गई है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये दुनिया का वाहिद हेलीकॉप्टर है जिसमें फाइटर जेट वाले इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पोर्ट का इजाफा किया गया है। इससे पहले ये पोर्ट Z-10 एयरक्राफ्ट में भी लगाई जा चुकी है। नाज़रीन, ऐसी पोर्ट के इजाफे के बाद न सिर्फ एयरक्राफ्ट की ग्राउंड अटैक सलाहियतों में इजाफा हुआ है, बल्कि इसके साथ साथ दूसरे खरीदार ममालिक भी इस हेलीकॉप्टर को हासिल करने के लिए चीन के साथ राब्ता कर सकते हैं। इससे पहले इस हेलीकॉप्टर में तकरीबन 80 के करीब नई सलाहियतें शामिल की गई थीं और कहा यह जा रहा है कि इन सलाहियतों में से कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की ख्वाहिशात पर की गई हैं।
और अब भी इस हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान आर्मी के साथ जोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, रिपोर्ट में बताया गया है कि Z-10 हेलीकॉप्टर जल्द ही पाकिस्तान आर्मी में भी शामिल होने जा रहा है। नाज़रीन, इस रिपोर्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको एक और खबर के बारे में भी आगाह करते चले कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को न्यूक्लियर सबमरीन फ्राहम न करना पाकिस्तान के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हुआ है। बल्कि ये कहना चाहिए कि चाइना की तरफ से ऐसी सबमरीन पाकिस्तान को फ्राहम न करके पाकिस्तान पर एक तरह से एहसान किया गया है, जबकि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन पाकिस्तान नेवी को फ्राहम करके पाकिस्तान नेवी की न सिर्फ इस खिते में शान में इजाफा हुआ, बल्कि इसके साथ साथ चीन की इस मदद की वजह से पाकिस्तान नेवी की पावर में भी जबरदस्त इजाफा देखने में आया है। सबमरीन तो न्यूक्लियर सबमरीन ही है, बल्कि उस सबमरीन को डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन से ज्यादा पावरफुल करार दिया जाता है। लेकिन चीन की जानिब से इस तरह की सबमरीन पाकिस्तान को फ्राहम न करके पाकिस्तान पर जो एहसान किया गया, उसकी वजूहात नाज़रीन क्या हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करना, इसको सर्विस में रखना, खास तौर पर ऑपरेशनल हालत में इस सबमरीन की ऑपरेशनल कास्ट किसी भी सबमरीन से ज्यादा हो जाती है। पाकिस्तान नेवी इतने बड़े वारशिप को अफोर्ड नहीं कर सकती, खास तौर पर ऐसे वारशिप को कि जिसे ऑपरेट करने से बेहतर है कि इसकी मुतबादल 3 या 4 की तादाद में हासिल कर ली जाए। पाकिस्तान नेवी में ऐसी किसी भी सबमरीन का फायदेमंद साबित न होना इस बात की भी अलामत है कि रूस ने जब हिंदुस्तान को अपने फौजी तावन को वसअत देने के लिए एक जोहरी आबदोज अकूला क्लास लीज पर दी थी, वो भारत ने शेड्यूल टाइम से पहले ही रूस को वापस कर दी थी। इसकी बहुत सारी वजूहात थी। इंडियन नेवी सबमरीन को ऑपरेट करने में भी प्रॉब्लम का शिकार रही, हत्ता कि सबमरीन को एक हादसा भी भारतीय नेवी में रहकर पेश आया और बाद में वक्त से पहले ही सबमरीन को रूस को वापस लौटा दिया गया। नाज़रीन, दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी। रूस की तरफ से अपने वजारती मफादात को देखते हुए भारतीय नेवी को यह सबमरीन फराहम कर दी गई थी, लेकिन इस सबमरीन ने बजाय भारतीय नेवी को फायदा देने के उसे उल्टा नुकसान ही दिया और इस सबमरीन की भारतीय नेवी में शमूलियत के बाद भारतीय नेवी को इस सबमरीन को लेकर बहुत सारी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। जबकि चीन पाकिस्तान को ऐसी सबमरीन फ्राहम कर सकता था, लेकिन चाइना ने कहा कि पाकिस्तान नेवी को अभी ऐसी किसी भी सबमरीन की जरूरत नहीं है, इसलिए पाकिस्तान नेवी अभी न्यूक्लियर सबमरीन के हवाले से सोचना भी छोड़ दे। इसलिए नाज़रीन, ये कहा जा सकता है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चीन और पाकिस्तान की भी है, लेकिन चीन ने कभी भी अपने जाती मफादात को सामने नहीं रखा। भारत ने जब रूस से न्यूक्लियर आबदोज किराए पर ली थी तो ये 2010 का साल था और इसको 20 साल के लिए लीज पर लिया गया था, लेकिन 2021 में ही सिर्फ 11 साल बाद इस सबमरीन को रूस को वापस कर दिया गया था। नाज़रीन, भारतीय नेवी में रहकर इस सबमरीन को बहुत सारी ऑपरेशनल सलाहियतों में परेशानी का सामना था। इसकी बड़ी हद तक जारहाना जंगी सलाहियतें भारतीय नेवी में दब कर रह गई थी और कुछ हथियारों के साथ इसको इंटीग्रेट भी नहीं करवाया जा सकता था, जबकि ऐसी सबमरीन्स बड़ी नेवी ही ऑपरेशनल रख सकती हैं। भारत जैसी नेवी भी न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करने में नाकाम रही। यही वजह के भारतीय नेवी में भी बजाय न्यूक्लियर सबमरीन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन शामिल होने जा रही है। नाज़रीन, ऐसी सबमरीन अभी फिलहाल पाकिस्तान नेवी के लिए यूजलेस हैं और पाकिस्तान और भारत की नेवीज को जिन सबमरीन की ज्यादा जरूरत है अब वो वही इंडक्ट कर रही हैं। इसलिए अगर सिर्फ पाकिस्तान नेवी को देखा जाए तो न्यूक्लियर सबमरीन मुस्तकबिल में चीन से हासिल करना शायद पाकिस्तान के लिए अभी भी पॉसिबल ना हो। नाज़रीन, चंद दिन पहले इस तरह की खबर सामने आई थी कि चीन, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन पर काम करने जा रहे हैं। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी, लेकिन हमने ये भी कहा था कि न्यूक्लियर पावर्ड की हामिल सबमरीन बनाई जाएगी या फिर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाली सबमरीन पर काम किया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसलिए नाज़रीन, माजी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स फायर करने वाली सबमरीन बिलाशुबा डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही होंगी। उन पर तीनों ममालिक की तरफ से काम शुरू किया जा सकता है। नाज़रीन, आज के अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।